दोस्तों, संसार में जब तक हम जीवित हैं दुख सुख लगा रहेगा। हम कभी सुखों पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए हमें जिंदगी भर दुख ही नजर आता है। चलिए आज हम भगवान बुद्ध की कहानियों से जानते हैं इस दुख से कैसे बचा जाए। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक बहुत बड़ा किसान रहता था। वह बहुत अमीर था, उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी जो वह चाहता था। उसका एक पुत्र भी था। अपार पैसा होने के कारण वह अपने पुत्र को विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया। एक दिन किसान की तबीयत बिल्कुल बिगड़ गई। वह अपने पुत्र को विदेश से वापस बुलाकर समझाने लगा, देखो बेटा, आज तक आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी मैं पहले से ही लाके रख देता था, इसलिए हमें लगता है कि आपको दुख का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। अगर मैं कल को नहीं रहा और तुम पर दुख पड़ी तो तुम कैसे झेलोगे, यही सोचकर मैं घबरा रहा हूँ। किसान के बेटे ने कहा, पिताजी आप शिक्षित नहीं हो और अब मैं शिक्षित हूँ, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। यह सब चलता रहा, किंतु कुछ ही दिन में किसान की मौत हो गई। किसान की मौत पर किसान का बेटा बहुत रोया और उसके दोस्तों ने बहुत समझाया। यह तो संसार का नियम है, एक दिन तो सबको जाना ही है और आप क्यों रो रहे हैं? आपके पिता एक धनी थे, एक बड़े किसान थे, आपको अपार संपत्ति छोड़ के गए हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। और आप पहले जो नहीं कर सकते थे अब उनके मरने के बाद वो भी कर सकते हो। किसान के बेटे को अपने दोस्तों से थोड़ा सांत्वना मिली। उनके दोस्तों ने उसकी खुशी के लिए उसके ही घर पे एक पार्टी रखी। अब पार्टी बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन लोग भी बढ़ते गए और 2-4 महीने के बाद आतिशबाजी और शराब का पीना भी चालू हो गया। गांव के चंदे में किसान का बेटा सबसे आगे नजर आता, सबसे ज़्यादा चंदा वही देता। किसान का बेटा एक बार कहीं बाहर से खूब ज़्यादा शराब पी के रात को घर पे आया। घर पे आके गेट पर देखा कि एक भिखारी गेट पर ही बैठा है। भिखारी उसे देखते ही बोला, बाबा कुछ खाने को मिलेगा क्या? किसान के बेटे ने कहा, आपका शरीर तो लगभग ठीक दिखता है, अभी आप मजदूरी करके खा सकते हो। उनकी बातें सुनकर भिखारी वहां से चला गया। एक दिन उसके घर पे एक रोड कंडक्टर आया और बोला, आपके पिताजी को बहुत सारे लोग जानते हैं। आपके पिताजी एक बड़े किसान थे और आपके पिताजी न जाने कितनों का भला किए थे, तभी तो लोग उन्हें जानते हैं और हमें लगता है कि आपको शायद कोई ही नहीं जानता होगा। इसलिए मैं आपको यह बताने आया हूँ कि गांव के बीच से आपका जो खेत है उसमें से आप रास्ता दे दो ताकि मंदिर तक जा सके। अगर आप रास्ता फ्री में देते हो तो आने जाने वाले मुसाफिर आपका नाम लेंगे और आपकी जय जयकार करते हुए मंदिर तक जाएंगे। किसान के बेटे को रोड कंडक्टर की बात बहुत अच्छी लगी। वो तो तुरंत तैयार हो गया जमीन देने के लिए। ऐसे ही आतिशबाजी सालों तक चला और एक दिन ऐसा आ गया कि किसान के बेटे के पास जीविका चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे और जिन दोस्तों को पैसे उधार दिए थे वो भी घर पे आना बंद कर दिए। वह पैसे लेने के लिए दोस्तों के घर पर गया पर उन लोगों ने तो साफ मना कर दिया कि अभी पैसे नहीं है। मजबूरन वो रोड कॉन्ट्रैक्टर के घर पे गया और जाके बोला कि मेरे ज़मीन के पैसे दे दीजिए। रोड कॉन्ट्रैक्टर ने बोला, आपने ज़मीन तो फ्री में दी थी, फिर उसके पैसे कैसे बनते हैं, मैं नहीं दे सकता। अब तो वह बिल्कुल निराश और हताश आधे रोड पे जाके ही बैठ गया, घर पे नहीं पहुंच सका। उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। तभी अचानक एक भिखारी दिखाई दिया। भिखारी आकर बोले, दुखी हो क्या, भूख लगी है? उसने कहा, हाँ भूख लगी है। भिखारी ने उसे खाने के लिए खाना दिया और बोला कि मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने घर से भगा दिया था। उस भिक्षुक ने ही किसान के बेटे को सबसे बड़ी ज्ञान की बात बताई।
हमें कोई दुख नहीं देता, हम खुद दुख का कारण बनते हैं। हम भ्रमित रहते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और इस प्रकार हम माया जाल में फंसते जाते हैं। क्योंकि सुख में हम उस समय अपनी आंखें बंद करके उस सुख का आनंद ले रहे होते हैं, और हम नहीं जानना चाहते कि जीवन मीठा है तो कड़वा भी है, झूठा है तो सच्चा भी है। सुख में हम अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं, वही दुख का कारण बनता है। संसार का यही नियम है, जो सुख का दुरुपयोग करेगा